हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए, यह पेपर 12/1/2021 को पूछा गया था। इस पेपर का सोल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए, 22वां सेट है। इससे पहले हम लोग 21 सेट देख चुके हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट के जरिए देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 70 तक देख चुके थे। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71 से। तो देखिए, ये रहा। कहा था कि एक्स प्रेक्षणों का समांतर माध्य m है। यदि दो प्रेक्षण 0 और m कुछ इनके साथ शामिल किया जाता है तो नया माध्य। तो यहाँ पे देखिए, तो पहले क्या करेंगे, एक्स प्रेक्षणों का योग निकाल लीजिए। तो योग हो जाएगा m इंटू एक्स। ठीक है। अब देखिए x और यहाँ पे दो प्रेक्षण जो है ऐड किया जा रहा है, 0 और m। तो x प्लस 2 प्रेक्षणों का योग क्या होगा? तो यहाँ पे होगा mx प्लस 0 और प्लस का m। ठीक है, प्लस का क्या होगा m। अब देखिए, यानी ये हो जाएगा mx प्लस m। ठीक है, m कॉमन कीजिएगा तो क्या होगा, x प्लस 1 क्या होगा, तो m इंटू एक्स प्लस 1 होगा। अब देखिए, तो अब नया माध्य क्या होगा? तो योग ये निकल गया। अब नया जो माध्य होगा ये होगा m इंटू एक्स प्लस 1 बाई। ठीक है, और यहाँ पे प्रेक्षण x और 2 ये 2, तो x प्लस 2, यानी ये इसका क्या हो जाएगा, माध्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट कहा था कौन 23 साल यानी 1802 से 1825 तक भारत में रहे, जिनकी पेंटिंग आम लोगों के रोजमर्रा के जीवन के परिदृश्य और दृश्यों को जो चित्रित करती है। तो ए ऑप्शन, जॉर्ज चिन्नेरी। तो देखिए, जॉर्ज चिन्नेरी 23 साल तक भारत में रहे, जिनकी पेंटिंग आम लोगों के रोजमर्रा के जीवन के परिदृश्य और दृश्यों को चित्रित करती हैं। फिर है कि जॉर्ज जो है चिन्नेरी एक अंग्रेजी चित्रकार थे। जॉर्ज चिन्नेरी अपना अधिकांश जीवन एशिया, विशेषकर भारत और दक्षिण चीन में बिताया था। नेक्स्ट फिर है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे इतना से इतना में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। तो यहाँ पे कहता है छोटी से छोटी, तो 64 12 का अब जो है वर्गमूल ले लीजिए। 80 80 कितना होगा, 80 80 64 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा कितना, ये 16, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको कितना, तो यहाँ पे आने वाला है आपको 12। अब तो लगेगा नहीं। ठीक है, अब इसमें लगने वाला है नहीं। तो क्या करेंगे इस स्थिति में, आप जो है यहाँ से जो है देखिए, या फिर ऐसे पता कर लीजिए कि 6412 जो है ये जो है 80 के स्क्वायर से बड़ा है। ठीक, लेकिन ये जो है 81 के स्क्वायर से क्या है, छोटा है। 6412 जो है 80 के स्क्वायर से बड़ा है, लेकिन 81 के स्क्वायर से क्या है, छोटा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो 81 का स्क्वायर में से घटा लीजिए 6412। ठीक है, तो 81 का स्क्वायर होगा 1। ठीक है, यानी देखिए 1, फिर 8 दूनी 16, और ये हो जाएगा आपको 88 64 1 65, यानी 6561 में से घटाना है 6412। तो देखिए 11 में से 2 गया तो कितना होगा, 9। ठीक है, फिर जो है यहाँ से देखिए ये हो जाएगा कितना, 5। तो 5 में से 1 गया 4, और ये बचेगा आपको 5 में से 4 गया 1, यानी कितना होगा, तो 149। कितना, 149, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से है कहता कि www के लिए इनमें से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो 74 का यदि आप देखें तो डी ऑप्शन, HTTP। तो देखिए www के लिए इनमें से HTTP प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। HTTP का पूर्ण रूप है हाइपर, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTML का पूर्ण रूप है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और उसके बाद देखिए FTP। तो FTP का फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, और SMTP इसका पूर्ण रूप है आपको सिंपल, ठीक है, मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। उसके बाद है TCP। तो TCP का पूर्ण रूप है आपको ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 75 यदि देखें, कहता यदि ऋचा की आय मीना की आय से इतना जो है इतना प्रतिशत अधिक है, तो मीना की आय जो है ऋचा की आय से कितना प्रतिशत कम है।
तो देखिए यहाँ पे कह रहा है इतना अधिक, तो 9 सही 1/11, और नीचे में अधिक कर रहा है तो 100 में ऐड कर दीजिए। तो 100 प्लस 9 सही 1/11 गुना में यहाँ पे 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 100/11, और नीचे में यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ भी हो जाएगा आपको 100 प्लस 100/11। ठीक है, और इंटू में 100, यानी आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, तो देखिए ये हो जाएगा आपको 100/11, और नीचे में हो जाएगा 1200/11। ठीक है, गुना में 100, तो ये और ये कैंसिल, यानी होगा 100, और देखिए ये दो जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल, ये हो जाएगा आपको 100/12, यानी 8 सही 4/12। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक निश्चित कूट भाषा में जो है, एक निश्चित कूट भाषा में इसको इस तरह लिखा जाता है, यानी आर को जो है 7, ठीक है, आई को लिखा गया है आपको 6, ठीक है, आई को 6, पी को 2, एल को 4, और ई को 8। ठीक है, और यहाँ पे देखिए CHAI चेयर, तो देखिए यहाँ भी सी है, यानी CHA। ठीक है, उसके बाद IR, यानी तो इसी का कोड ले लीजिए। सी का कोड यहाँ पे क्या है देखिए, तो सी का है आपको 9, तो यहाँ पे 9 होगा। फिर एच का कोड देखिए, एच का है आपको कितना 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर ए का देखिए, ए का जो है यहाँ पे कितना है 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा ए का। फिर आई यहाँ है, तो आई का है 6, तो 6, और आर का कोड जो है आर का है 7, तो 7 हो जाएगा। यानी 76 का राइट आंसर क्या होगा, 91367, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर कहता है कि प्रसिद्ध उपन्यास जो अनटचेबल किसके द्वारा लिखा गया था, तो बी ऑप्शन, यानी मुल्क राज आनंद। तो प्रसिद्ध उपन्यास जो है अनटचेबल जो है मुल्क राज आनंद द्वारा लिखा गया था। मुल्क राज आनंद की पुस्तकें हैं कूली ठीक है, कूली, कन्फेशन ऑफ अ लवर, ठीक है, द डेथ ऑफ अ हीरो, द बिंग हार्ट, ठीक है, 7 समर्स, 2 लीव्स एंड अ बर्ड, ठीक है, द ब्राइड्स बुक ऑफ ब्यूटी आदि। फिर है आर के नारायण द्वारा लिखित पुस्तकें निम्न हैं, जैसे द डार्क रूम, मालगुडी डेज, द गाइड, ठीक है, माई डेज, द वेंडर ऑफ स्वीट्स, द पेंटर ऑफ साइंस, और टॉलकेटिव मैन। ठीक है, टॉलकेटिव मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि रोहन दिल्ली से कन्याकुमारी तक की दूरी 30 घंटा में तय कर सकता है यदि वह अपनी चाल 1/15वां हिस्सा कम करता है, तो वह उसी समय में 10 किलोमीटर कम दूरी तय करता है उसकी चाल। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए, माना कि रोहन की जो चाल है मान लेते हैं x किलोमीटर पर घंटा, तो कुल दूरी क्या होगा, तो कुल दूरी होगा 30 गुने x। ठीक है, कुल दूरी होगा 30 गुने x, यानी कितना 30x। ठीक है, अब देखिए कहता है तो नई चाल क्या होगा, तो नई चाल होगा x और माइनस, फिर कहता है वह अपनी चाल को इतना 1/15वां हिस्सा कम कर लेता है। ठीक है, तो x माइनस 1/15 इतना कम कर लेता है, तो ये हो जाएगा 14x/15। ठीक है, अब देखिए तो कुल दूरी क्या होगा, तो 30 घंटा में जो है 30 घंटा में तय की गई। यहाँ पे कुल दूरी है आपको कितना, यहाँ पे जो कुल दूरी है ये हो जाएगा 30 गुने, ठीक है, 30 गुने 14x बाई जो है 15। कहता है यदि वह जो है चाल को 1/15वां हिस्सा कम करते हैं तो उसी समय में 10 किलोमीटर जो है कम दूरी तय करता है। ठीक है, 10 किलोमीटर कम दूरी, तो 10 किलोमीटर यदि कम दूरी तय करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए 10 किलोमीटर कम दूरी तय करता है, तो 15 दूनी कितना होगा 30, तो 14 दूनी कितना होगा 28x। यहाँ पे जो दूरी निकला कितना 28x। अब देखिए पहले कितना दूरी है 30x, तो इन दोनों में कितना का अंतर है 2x का, तो 2x जो है ये किसके बराबर है 10 किलोमीटर के बराबर, यानी x का मान कितना आ जाएगा 5, x का मान 5, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ए ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे यदि गौर करें तो ए को लिखा गया है बी, यानी प्लस का 1 ए बी। ठीक है, जेड को लिखा गया है वाई, यानी माइनस का 1, बी को पी को क्यू, यानी प्लस का 1। ठीक है, इसी प्रकार सी में +1 करेंगे तो क्या होगा डी,
और x में जो है -1 करेंगे तो w, और r में +1 करेंगे तो क्या होगा s, यानी इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता समीकरण इतना बराबर 0 के मूल बराबर होता है m का मान। तो 80 में यदि आप देखें तो मूल बराबर कब होंगे, जब b² - 4ac बराबर 0, ठीक है, यानी m+1 का होल स्क्वायर -4, a का मान क्या है 4 + m, और c का मान है आपको 1 बराबर क्या है 0, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप m बराबर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से m का मान निकल जाएगा आपको जो है 5 और -3, ठीक है, 5 और -3 यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से जो है किस विकल्प में शब्दों का क्रम विन्यास अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित है। 81 का यदि देखें तो देखिए यहाँ पे जो है PIG, ठीक है, PI, ठीक है, उसके बाद देखिए GHIJKL, ठीक है, यहाँ पे है आपको फिर G, फिर है यहाँ पे L यानी ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि जो है एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 की राशि 3 वर्ष में बढ़कर इतना रुपया हो जाती है। यदि ब्याज दर में 4% की वृद्धि होती है तो राशि, तो यहाँ पे यदि आप गौर करें तो देखिए पहले जो है समय कितना है 3 वर्ष, ठीक है, 3 वर्ष है, और कहता है कि यदि ब्याज दर में 4% की वृद्धि होती है तो यहाँ से इतना रुपया की राशि 3 वर्ष में बढ़कर इतना हो जाता है। तो यहाँ से ब्याज निकाल लीजिए, तो 920 में से 800 घटाइए तो कितना होगा 120। तो यहाँ ब्याज गुने 100 बटा में रेट निकालेंगे, ब्याज गुने 100 बटा में मूलधन गुने समय, तो 2 0 से 2 0, 8 3 4 यानी 40, 8 5 40, तो रेट निकल गया कितना 5%, ठीक। अब यदि कहता है कि ब्याज दर में 4% की वृद्धि कर देंगे तो कितना होगा 9%, तो कहता तो राशि बढ़कर कितना हो जाएगा तो 9%। तो देखिए 9% गुने 3 कितना होगा 9 तिया 27, लेकिन अमाउंट कितना होगा 27%, यानी 100 + 27 अमाउंट हो जाएगा 127। तो आप निकाल लीजिए 800 का 127%, तो 2 0 से 2 0 खत्म, 8 7 56, ठीक है, 8 2 16 4 20 21 हासिल 2, और 8 2 10, ठीक है, 10 16, सी ऑप्शन, ठीक है। तो 82 का जो है सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, फिर कहता है कि यदि साइन इतना बराबर कॉस इतना, तो देखिए ये साइन और ये कॉस में है, ठीक है, इसका मतलब ये दोनों जो है इन दोनों का योग कितना होगा 90, ठीक है, दोनों का योग क्या होगा 90 होना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों का जोड़ जो है 19 होना चाहिए, ठीक है। तो 3x - 20 + 20 - 3y, ठीक है, 3y, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको तो 20 और 20 ये दोनों जो है कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 3 कॉमन, तो x - y बराबर 90, ठीक है, ये कट के कितना होगा तो 30 हो जाएगा, तो 30 3 90 यानी 83 का ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि किस राज्य में जो है सर्वाधिक संख्या में कॉटन मिल जो है स्थित हैं और उनमें अधिकांश कपड़े के बजाय सूत का उत्पादन करती हैं। 84 का ए तमिलनाडु। तो यहाँ पे देखिए तमिलनाडु राज्य में सर्वाधिक संख्या में कॉटन मिल स्थित हैं और उनमें से अधिकांश कपड़े के बजाय सूत का उत्पादन करती हैं। कोयम्बटूर को दक्षिण का मैनचेस्टर कहा जाता है, अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहते हैं, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु को कहते हैं। नेक्स्ट अब देखिए, कहता है कि गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है। 85 का, तो ये कहलाता है ध्रुव, ठीक है। गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु, ठीक है, ध्रुव यानी पोल कहलाता है। फिर अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ठीक है। फिर कहता है कि इसकी आवर्धन क्षमता m आभासी प्रतिबिंब के लिए जो है >+1 तथा वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आभासी प्रतिबिंब के लिए जो है >+1 होता है और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए >−1, ठीक है, >−1 या फिर बराबर -1 या <−1 होता है, ठीक है। वहीं उत्तल दर्पण की यदि बात करें, देखिए उत्तल
उत्तल दर्पण का जो है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अब ठीक है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है क्या होती है, धनात्मक, और इसकी आवर्धन क्षमता जो है ये m जो है लेस देन +1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, किस राज्य में 2005 में जो वार्षिक वर्षा जो है सभी 3 सालों की औसत वार्षिक वर्षा की तुलना में अधिक थी? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे दिया गया है आपको। तो पहले हिमाचल प्रदेश की औसत वर्षा निकाल लीजिए, तो कितना होगा, तो इतना प्लस इतना बटा में 3 कीजिए, तो ये हो जाएगा 350/3 यानी 116.67। ठीक है, 116.67। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश की देखिएगा तो सबको जोड़ना है, 3 से भाग देना है, इसका निकल जाएगा 98.34। ठीक है, इसी प्रकार इसका निकालिएगा मध्य प्रदेश का, तो इसका निकल जाएगा कितना, 78.34। सबको जोड़िएगा, 3 से भाग देंगे। तो यहाँ जो है आंध्र प्रदेश की देखिएगा, आंध्र प्रदेश की औसत जो है वर्षा, ठीक है, औसत वार्षिक वर्षा देखिएगा तो कितना आएगा, 65 आंध्र प्रदेश का, 65। और तमिल, ठीक है, तो 65 आ जाएगा। तो अतः आंध्र प्रदेश की जो है औसत वर्षा क्या है, 65 है, जो कि 2005 में हुई वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम है। ठीक है, तो 75 सेंटीमीटर से क्या है, कम है। तो यहाँ पे देखिए, तो यही कह रहा कि किस राज्य में 2005 में वह जो है वार्षिक वर्षा सभी 3 सालों की औसत वार्षिक वर्षा की तुलना में अधिक थी? तो ये हो जाएगा आपको ए ऑप्शन, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, फिर कहता है 2005-2015 के बीच किस राज्य में वर्षा में अधिकतम जो प्रतिशत कमी आई है, 2005 और 2015 के बीच। तो 2005 और 2015 के बीच जो है कमी आई है। तो प्रतिशत में यदि देखना है तो इन दोनों का 2005, तो देखिए 2000 और 2015, तो वर्षा में प्रतिशत कमी यदि देखिएगा तो 120। उत्तर प्रदेश में यदि देखिए, उत्तर प्रदेश में है 120 और 90, तो कितना का अंतर है, 120 और 90, 30%। ठीक है, 30 बट्टा में होगा 120 गुना में 100, यानी 3 चौका 12, 25%। तो यहाँ पे हो जाएगा 25%। ठीक है, मध्य प्रदेश में यदि देखिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपको 11/1/9%। ठीक है, और तमिलनाडु में जो है 23/1/3। तो सबसे अधिक प्रतिशत कमी जो है आपको उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर यहाँ पे कहता है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह जो है यहाँ पे देखिए 1 दिया गया है। तो इस तरह से जो है पहली आकृति में यदि आप देखिएगा तो इन तीनों 1 को जोड़िए तो कितना होगा, 3। ठीक है, और फिर या फिर ऐसे जोड़ दीजिए, इन तीनों 1 को जोड़िएगा तो 3, और इन दोनों को जोड़िएगा 2 + 1 तो कितना होगा, 3। ठीक है, इसी प्रकार यदि आप देखेंगे तो 2, 8, 5 को जोड़िए तो 8 × 2 = 5, 15, और 9 × 6 कितना होता है, 15। तो इसी प्रकार यहाँ पे 8 और 10 18, 9 3 12, 6 18। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन 6 होगा। नेक्स्ट, फिर देखिएगा तो 2015 से 2018 के बीच किस राज्य में अनाज के उत्पादन में अधिकतम प्रतिशत परिवर्तन हुआ है, 2015-2018। तो ये रहा 2015-2018। तो महाराष्ट्र में यदि देखिएगा तो 150 - 120 कितना होगा, 30। 30/120 गुना में 30/120 गुना में 100, ये 0 3 चौका 25%। तो महाराष्ट्र में कितना, 25%। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे 25% का वृद्धि। ठीक है, और कर्नाटक में यदि देखिएगा तो यहाँ पे कमी हो रहा है। ठीक है, कमी कितना, 21.74 का। ठीक है, फिर इसी प्रकार जो है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, इसी हिमाचल में भी कमी हो रहा है। ठीक है, केरल में भी कमी, और तमिलनाडु में वृद्धि हो रहा है कितना, 27.78 का। तो सबसे ज़्यादा परिवर्तन तमिलनाडु में ही हुआ है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी। देखिए यहाँ पे है कि कहा था कि असंगत का चयन करना है।
तो देखिए बी ऑप्शन जीभ। तो यहाँ पे जीभ को छोड़कर अन्य सभी मुंह, गला और नाक जो है श्वसन तंत्र के अंतर्गत आने वाले अंग हैं। ठीक है, तो गला, नाक और मुंह, लेकिन यहाँ पे जीभ अलग होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 92। यहाँ भी यदि आप देखेंगे तो 729 जो है ये 9 का क्यूब है। ठीक है, और 81 9 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे जो है 11 का क्यूब है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये 12 का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 6 का क्यूब 216, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, और 2197 यदि देखिएगा तो 13 का क्यूब कितना होता है, 13 का क्यूब होता है 2197 और 13 का स्क्वायर होता है 169। लेकिन सी ऑप्शन क्या है, अलग है। नेक्स्ट है कि वह संख्या ज्ञात करे जिसमें उसी संख्या का 14 गुना जोड़ने पर 135 प्राप्त हो। वह संख्या ज्ञात करे जिसमें उसी संख्या के 14 गुना जोड़ने पर 135 प्राप्त हो। तो 15x बराबर होगा 135, तो x बराबर होगा 9, ए पी ऑप्शन। फिर कहता है यदि सेब को शैम्पू कहा जाता है, शैम्पू को दूध कहा जाता है, दूध को कलम कहा जाता है, कलम को बाल कहा जाता है, बाल को सेब कहा जाता है, तो पीने के लिए किसका उपयोग करेंगे? तो पीने के लिए जो है दूध का यूज किया जाता है, तो दूध को कहते हैं क्या, कमल। ठीक है, तो यहाँ पे कमल होगा। नेक्स्ट 5 एथलीट जो है दीपक, असलम, राजू जो है जोनी और मोनू ने एक दौड़ में भाग लिया। फिर कहता है जोनी ने राजू से पहले दौड़ पूरी की लेकिन वह सोनू से पीछे हैं। ठीक है, तो कहता है कि जोनी ने राजू से पहले दौड़ पूरी की। तो जोनी जो है ये पहले दौड़ पूरी की राजू से पहले दौड़ की, लेकिन वह मोनू से पीछे। असलम ने दीपक से पहले पूरी की लेकिन वह राजू से पीछे। तो यहाँ होगा असलम और इसने दीपक से पहले। ठीक, तो कहता है लेकिन वह राजू, इनमें कौन तीसरे स्थान पर है? तो देखिए तीसरे स्थान पर कौन है, तो यहाँ पे राजू, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है कि 5 दोस्त जो है 5 दोस्तों में से रवि आनंद से लंबा है। रवि जो है आनंद से लंबा है लेकिन वह सुनील के जितना लंबा नहीं है। फिर है रोहित सोनू से लंबा है। रोहित सोनू से लंबा है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको रोहित सोनू से लंबा है लेकिन आनंद से छोटा। तो रोहित जो है यह रोहित सोनू से तो लंबा है लेकिन आनंद से जो है क्या है, लेकिन आनंद से छोटा है। उसके समूह में सबसे छोटा, तो उसके समूह में सबसे छोटा जो हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा सोनू। नेक्स्ट फिर देखिए कहता है कि राम एक व्यक्ति का परिचय अपने पिता के इकलौते पुत्र। तो देखिए पिता के पिता, तो पिता के पिता, ठीक है, पिता के पिता के इकलौते पुत्र, पिता के पिता, ठीक है, पिता के पिता के इकलौते, तो पिता के पिता हो जाएगा दादा। ठीक है, पिता के पिता कौन होगा, तो दादा होगा। और कहता है पिता के पिता यानी दादा के इकलौते पुत्र के रूप में देता है। तो दादा के इकलौते पुत्र तो उसका पिता ही हो जाएगा। उस व्यक्ति का राम से क्या संबंध है? तो देखिए डी ऑप्शन, पिता ही तो होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो देखिए राम जो है, राम एक व्यक्ति का परिचय अपने पिता के पिता, तो ये मान लीजिए राम इसका पिता फिर इसका पिता। ठीक, तो पिता के पिता इकलौते पुत्र यानी पिता हो जाएगा। नेक्स्ट डी ऑप्शन। यहाँ पे देखिए कथन है कि क्षमता गरीब व्यक्ति का धन है। ठीक है, क्षमता कथन दे दिया गया है जो है कि क्षमता जो है गरीब व्यक्ति का धन है। यहाँ पे है गरीब व्यक्ति केवल तभी धन कमा सकता है यदि उसमें धन कमाने की क्षमता है। ठीक है, क्षमता है। कहता है कि इनमें से कौन सा निष्कर्ष जो कथनों का तार्किक रूप से पालन करता है। तो यहाँ पे देखिए ए, उसके बाद बी है कि गरीब व्यक्ति में धन कमाने की क्षमता नहीं होती।
धनी व्यक्ति हमेशा सक्षम होता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। गरीब व्यक्ति हमेशा सक्षम होता है, पहला ही हो जाएगा। ठीक है कि गरीब व्यक्ति केवल तभी धन कमा सकता है यदि उसमें धन की कमाने की क्षमता हो। तो देखिए गरीब का धन, ठीक है, तो क्षमता यानी गरीब का धन है, अर्थात गरीब व्यक्ति केवल तभी धन कमा सकता है यदि उसमें धन कमाने की क्षमता है। तभी तो ये कहा गया है कि क्षमता गरीब व्यक्ति का धन है। नेक्स्ट फिर कहता है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा कि इस व्यक्ति के भाई, ठीक है, इस व्यक्ति के भाई, ठीक है, इस व्यक्ति के भाई की पुत्री, इस व्यक्ति के भाई की पुत्री जो है, ठीक है, पुत्री मेरी पत्नी है। ठीक है, क्या है, तो पत्नी है। ठीक है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा क्या कहा कि इस व्यक्ति के भाई की पुत्री मेरी पत्नी है, उसकी पत्नी का तस्वीर में मौजूद व्यक्ति से क्या संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो उसकी पत्नी का तस्वीर में मौजूद व्यक्ति से, तो ये कौन लगेगा, तो ये तो लगेगा आपको जो है ये भतीजी। ठीक है, बी ऑप्शन भतीजी हो जाएगा। फिर 100 नंबर देखिए, कहता है कि उन शिक्षकों को निरूपित करने वाले क्षेत्रों की पहचान कीजिए जो भारतीय हैं किंतु चीनी नहीं। तो देखिए भारतीय हैं किंतु चीनी नहीं, ये नहीं होना चाहिए, तो ये एक है, केवल एक, सी ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।